नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि गुरुवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज देर रात 2:07 तक रहेगी। आज रात 9:38 तक इंद्र योग रहेगा। साथ ही आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:56 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज स्नान दान की पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा व्रत है। आगे अब इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 13 जुलाई की सुबह 6:53 से देर रात 1:03 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 12 जुलाई की सुबह 6:37 से अगली सुबह 5:18 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल, यानी कि 11 जुलाई की सुबह 5:56 से सुबह 10:37 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 12:08 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल, यानी कि 11 जुलाई की सुबह 5:56 से सुबह 10:37 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 12:08 से दोपहर 12:54 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 1:55 से शाम 7:40 तक रहेगा। और एक बार फिर रात 9:22 से देर रात 1:50 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 जुलाई की सुबह 6:36 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 12 जुलाई की सुबह 9:58 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, सिंह, धनु और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 2:10 से दोपहर बाद 3:54 तक। मुंबई दोपहर 2:23 से शाम 4:02 तक। चंडीगढ़ दोपहर 2:13 से दोपहर बाद 3:58 तक। लखनऊ दोपहर 1:54 से दोपहर बाद 3:37 तक। भोपाल दोपहर 2:06 से दोपहर बाद 3:47 तक। कोलकाता दोपहर 1:22 से दोपहर बाद 3:03 तक। अहमदाबाद दोपहर 2:25 से शाम 4:06 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 1:20 से दोपहर बाद 3:27 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा बीतेगा। आपका वैवाहिक जीवन सुनहरा रहेगा। आज आपको घूमने फिरने और खुद पर खर्च करने में काफ़ी अच्छा महसूस होगा। व्यवसाय के विस्तार में सफलता मिलेगी। और रोजगार संबंधित कोई अतिरिक्त योजना बना रहे हैं तो उसमें आपको सभी का सहयोग मिलने के योग हैं। धन लाभ के चांसेस मिलेंगे। आज आप बच्चों के किसी प्रोजेक्ट पर काफ़ी पैसे खर्च करेंगे। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो आपको परिवार का पूरा साथ मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 2।
वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक रहने वाला है। आज आप किसी बात को लेकर थोड़ा उलझन में रह सकते हैं, लेकिन जल्दी ही सब ठीक होगा। आज आपके मन में कुछ नया करने की इच्छाएं जागृत होंगी और आज आपको किसी अपने से धन की प्राप्ति होगी। आज आप अपना पैसा किसी धार्मिक काम में लगाएंगे तो आपको पारिवारिक खुशी का लाभ होगा। आज आपके जरूरी कामों में जीवन साथी का योगदान कारगर साबित होगा। इस राशि वाले छात्रों के लिए फॉर्म भरने संबंधी कार्य के लिए थोड़ी दौड़ भाग कर सकते हैं। इस राशि के लोगों को आज घर से बाहर निकलने पर सावधानी पूर्वक वाहनों का प्रयोग करना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आपकी हर परेशानी का हल चुटकियों में निकल जाएगा। सरकारी कार्यों में आपको बड़े लाभ की संभावना है। आज आप अपनी संतान के साथ पिकनिक के लिए जा सकते हैं, उनके साथ आप अच्छा समय बिताएंगे। आज आप काम की क्वालिटी को और बेहतर बनाने में ध्यान दें। मार्केटिंग संबंधी गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। आज परिवार के लिए भी कुछ समय निकालना आपसी संबंधों को मधुर बनाएगा तथा परिवार में खुशहाली भरा वातावरण रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन राहतपूर्ण रहने वाला है। आज आपके पारिवारिक जीवन में उत्साह का माहौल रहेगा। इस राशि वाले कवियों के लिए आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज आपको अपनी प्रतिभाओं के लिए पुरस्कार भी मिल सकते हैं। आज आप अपने जीवन साथी से मन की बात कर उन्हें घुमाने ले जा सकते हैं। इस राशि के कारोबारियों के लिए आज का दिन लाभप्रद रहेगा। आज आपकी कंपनी को नेशनल और इंटरनेशनल यानी आयात निर्यात में लाभ की प्राप्ति होगी। भारत देश से भी करेंगे, विदेश से भी करेंगे। आज आप अपने मित्र के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। करियर के मामले में आप अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां लेंगे। आपको शारीरिक थकान का एहसास हो सकता है। आज आप जिससे भी बात करेंगे उसे अपनी राय से सहमत कर लेंगे। किसी खास मामले को लेकर आपकी सोच बदल सकती है। आज आपका खर्च बढ़ सकता है, इसलिए सिर्फ जरूरी सामान ही खरीदें। इस राशि के थिएटर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में उन्नति के नए रास्ते मिलेंगे। किसी पुराने काम में कामयाबी मिलने के बाद लोग आपको तारीफ से सराबोर कर देंगे। इस राशि के विवाहित आज घर में सभी के साथ बेहतरीन पल बिताएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वाले लोगों का दिन आज व्यस्तता में बीतेगा। आज आपके करीबी आपको अचानक से गिफ्ट देकर उनको आश्चर्यचकित कर सकते हैं। आज आप अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। इस राशि के लोग आज बिजनेस में सोच समझकर फैसला लें, इससे आपको सफलता की प्राप्ति होगी। छात्रों को अपने करियर को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है। आज आपको अपने लोगों के बीच अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए पूरा मौका मिलेगा। आज आपके दुश्मन आपसे दूर ही रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। अगर आप नई योजनाएं शुरू करना चाह रहे हैं तो उनको ज़्यादा लंबे समय तक न टालें। आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। नौकरी कर रहे लोगों को आज अपने सहकर्मियों का पूर्ण योगदान प्राप्त होगा। आज आप पास आए नए मौक़ों को हाथ से न जाने दें। आज आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। व्यापार में भी आज आपको अच्छा लाभ होगा। अपने वैवाहिक जीवन को लेकर पेरेंट्स से बात करने के लिए आज का दिन अच्छा है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। बड़े निर्णय लेने के लिए दिन अच्छा है। किसी नई बिजनेस डील के लिए ऑफर मिलेगा। आप जीवन साथी के साथ घर के कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे। आज कारोबारी गतिविधियों में व्यवस्था बनाकर रखना जरूरी है। अधिकारियों और सम्मानित लोगों से संबंध रखना आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद रहेगा। आज आपको अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं। जीवन साथी तथा परिवार वालों के प्रति आपका पूरा सहयोग रहेगा। धन धान्य में बढ़ोतरी होगी। आप हर छोटी बात पर अधिक सोचने से बचें, जिससे आपका जीवन
सहज रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपके व्यापार में बढ़िया लाभ बना रहेगा। छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा का बेहतर परिणाम मिलेगा। आज व्यवसाय संबंधी नई जानकारियां हासिल करना जरूरी है। मीडिया और ऑनलाइन कामों से जुड़े बिजनेस में फ़ायदा होगा। आपके द्वारा की गई मेहनत के परिणाम भी बेहतर मिलेंगे। इस राशि के सरकारी सेवारत लोगों को कोई खास कार्यभार संभालना पड़ सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहने वाला है और आज आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। आज पूरा दिन खुद को तरोताज़ा महसूस करेंगे एवं आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। आज कार्यस्थल पर चल रही किसी भी गतिविधि को नज़रअंदाज न करें और अपनी योजनाओं को गुप्त ही रखें। आज कार्यस्थल पर शांति भरा माहौल रहेगा। आज कुछ समय परिवार के साथ बिताने पर कुछ बातें पता चलेंगी। आज किसी भी वजह से लापरवाही नहीं करेंगे। खान पान व दिनचर्या को व्यवस्थित बनाकर रखेंगे। लोग आपके व्यवहार से खुश होंगे और दाम्पत्य जीवन में सुख की बढ़ोतरी होगी। सेहत में सुधार रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छे परिणाम लाने वाला है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने के योग बने हुए हैं, लेकिन पढ़ाई में और मेहनत करने की ज़रूरत है। कुछ समय से चल रही आपकी लगन और मेहनत का आज ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, इसलिए अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें। जीवन साथी के साथ भावनात्मक रिश्ते मजबूत होंगे। साथ ही मनोरंजन और शॉपिंग आदि जैसे कामों में भी समय बीत सकता है। आज आपको अपने कार्यों में राजनीतिक रिश्ते का फायदा मिलेगा। आपके सारे काम आसानी से पूरे हो जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपको घर के बड़ों से कुछ प्रेरणा मिलेगी। आज आपकी अच्छी सोच का नतीजा अच्छा मिलेगा। आपके रहने और बोलने का तरीका लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आज आपको अपनी पढ़ाई और करियर के प्रति ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। आज कोई भी खास वस्तु, किसी भी खास वस्तु की खरीदारी करते समय उससे संबंधित जानकारी अवश्य लें। आज आपका स्वास्थ्य पहले से उत्तम रहेगा। आज आपको वाहन चलाते समय खास सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज सिर पर टोपी या पगड़ी पहने, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज सूर्यदेव को जल दे तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज हार्डवेयर का बिजनेस करने वालों के लिए लाभ होने की संभावना बन रही है। मूलांक 2, कार्यक्षेत्र में काफ़ी समय से रुका हुआ कोई कार्य दोस्तों की सहायता से आज पूरा होगा। मूलांक 3, व्यापार में इनकम के रास्ते खुलेंगे। आज आपका कहीं रुका हुआ पैसा वापस आएगा। मूलांक 4, आज आपको अपने काम के प्रति सतर्क रहना चाहिए। नौकरी में आपका कार्यभार बढ़ सकता है। मूलांक 5, आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने का विचार जिसका भविष्य में आपको लाभ मिलेगा करेंगे। मूलांक 6, आज पारिवारिक वातावरण सुखद और व्यवस्थित रहेगा। सब लोग एंजॉय करेंगे। मूलांक 7, आज कुछ समय अपने रुचिकर कामों में बिताने से सुकून मिलेगा। आज मीडिया से संबंधित काम में अधिक ध्यान देंगे। मूलांक 8, आज आप दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में दखलंदाजी करने से बचेंगे। मूलांक 9, आज सामाजिक कामों में अपना योगदान अवश्य रखें, इससे संपर्क का दायरा बढ़ेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे कि आईने के द्वारा आप घर में किन किन जगहों का वास्तु संबंधी समस्या दूर कर सकते हैं और कैसे। अगर आपके घर में बेसमेंट में है या नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में स्नान घर है या शौचालय बना है, तो आप वहाँ पूर्व दिशा की दीवार पर वर्गाकार आकृति का आईना लगाइए। इससे आपके घर के वास्तु संबंधी समस्या जल्दी ही दूर हो जाएगी। अगर आपके घर का कोई हिस्सा असामान्य शेप का है या अंधकार युक्त हो, तो वहाँ कटे या बढ़े हुए हिस्से में दर्पण यानी आईना लगाकर
ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके घर के बाहर कोई बिजली का खंभा, ऊंची इमारत, अवांछित पेड़ या फिर धरती पर नुकीले उभार हैं तो आप घर के मुख्य दरवाजे पर उनकी तरफ पाकवा मिरर लगाकर निदान कर सकते हैं। पाकवा मिरर मतलब एक 8 कोण वाला अष्टकोणीय लकड़ी का फ्रेम होता है जिस पर धागे से हुई कारीगरी भी मिलती है। ये फ्रेम अधिकतर लाल, हरे, पीले और सुनहरे रंग का होता है। तो वास्तुशास्त्र में इसकी चर्चा आईने के द्वारा आप घर में किन किन जगहों का वास्तु संबंधी समस्या दूर कर सकते हैं इस बारे में। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कहते हैं कि घर के सामने कोई खंभा नहीं होना चाहिए। अब खंभे को अगर आप आईने में छोटा कर देंगे तो खंभे का जो आभासी साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। या किसी भी रोड के एंड में जहाँ होती हो वहाँ गेट नहीं होना चाहिए आपका। अगर बाय द वे आपका है तो पाकवा मिरर लगाइए, उससे वो जो एंट्री वाला रूट है वो इतना छोटा सा दिखेगा, मतलब आभासी तौर पर उसका प्रभाव कम हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि और गुरुवार का दिन है। पूर्णिमा तिथि आज देर रात 2:07 तक रहेगी। आज स्नान दान की आषाढ़ी पूर्णिमा है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हमारा भारत देश अनेक परंपराओं का साक्षी रहा है। इन्हीं परंपराओं में से एक है गुरु शिष्य परंपरा। प्राचीन काल से ही भारत देश महान गुरु और उनके शिष्यों की जन्मस्थली रहा है। गुरु भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा है और उस संस्कृति को याद रखने के लिए ही आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का नाम दिया गया है। गुरु पूर्णिमा के सापेक्ष यह विचार भी है कि यह गुरुतर समय के संदर्भ में है, यानी ये जो 4 महीने का समय है ये गुरुतर समय है। क्यों गुरुतर है? इसलिए कि इस 4 महीने जब जिसे हम चातुर्मास कहते हैं, यह चातुर्मास जो 4 महीने का होता है, इस समय संत लोग एक ही जगह पर रहते हैं, कोई मूवमेंट नहीं करता। ऐसा क्यों है? क्योंकि बरसात की ऋतु कई प्रकार से बड़ी रिच है और इंटरनल डेवलपमेंट के लिए ये बड़ी ही प्रशस्त है। इस समय भगवान विष्णु सो जाते हैं। तो श्री विष्णु का सोना, व्हाट डज इट मीन? वो भी सो सकते हैं क्या? नहीं, वो मौन हो जाते हैं, वो अंतर्मुखी हो जाते हैं, वो बहिर्मुखी नहीं रहते। तो ये एक गुरुतर समय होता है मनुष्य के लिए, जब मनुष्य अपनी साधनाएं कर सकता है, अपनी चेतना को बेहतर कर सकता है, बाहर के प्रपंचों से मुक्त होकर अंदर की ओर जा सकता है, अंतर्गमन कर सकता है, अंतर यात्रा कर सकता है। और इस सारी यात्रा के लिए आवश्यकता पड़ती है गुरु की। गुरु बिना न सिद्ध्यन्ति, गुरु के बगैर सिद्ध नहीं होती चीज़ें। तो गुरु पूर्णिमा से गुरु की वंदना करके ही हम इस चातुर्मासी की शुरुआत करते हैं। गुरु पूर्णिमा की गुरु की वंदना से ही हमारा जो जीवन है वो आनंद की प्राप्ति करता है और हम अंतर्मुखी भी होते हैं। पूरे विश्व में भारत को ही विश्व गुरु क्यों कहा जाता है बार बार? इतना आध्यात्मिक चैतन्य भारत में ही क्यों है? क्योंकि जितनी ऋतुएं भारत में पाई जाती हैं, 6 ऋतु भारत में पाई जाती हैं, इतनी ऋतुएं दुनिया में किसी भी जगह अन्य किसी भी जगह नहीं पाई जाती। और ऋतु मनुष्य के शरीर के साथ अपने जैविक, अजैविक बहुत सी ऐसी चीज़ें, ऐसे रिएक्शंस करती है, ऐसे एक्शंस करती है, उसको ऐसा मौका देती है, उसे डेवलप करने का मौका देती है। और इस प्रगति से मनुष्य आगे की ओर बढ़ता है। आध्यात्मिक चैतन्य विकसित होने पर मनुष्य की दृष्टि बदल जाती है। और गुरु किसी मनुष्य की सृष्टि नहीं बदलता। सृष्टि मीन्स कंपोजिशन नहीं बदलता, फिजिकल कंपोजिशन नहीं बदलता। गुरु मनुष्य की दृष्टि बदलता है। और गुरु की कृपा से दृष्टि बदलते ही मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ पा लेने की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो जाता है। और अगर आप एक सही दिशा में चलने लगें तो आज नहीं तो कल आप अपना लक्ष्य पा लेंगे।
लेकिन अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो सही क्या है और गलत क्या है, इसका फैसला आपको गुरु देता है। और गुरु वो तत्व है जो मनुष्य के जीवन में अत्यंत निर्मल होकर आपका वेलविशर होकर और आपको सही मार्ग पर ले चलने वाला बताया गया है। इसीलिए हमारे यहाँ गुरु का इतना महत्व है, इसीलिए हमारे यहाँ टीचर को इतना सर आंखों पर रखा जाता है। कहते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन ही वेद व्यास जी ने वेदों का संकलन किया था, ऐसा कहा जाता है। अब ये देखो, किसी ने देखा नहीं। ये भी कहा जाता है बहुत से पुराणों की रचना इस दिन पूरी हुई थी। अब क्या कहा जाता है और क्या है वो तो ठीक है, लेकिन ये तय है कि इस दिन को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। गुरु पूर्णिमा सभी गुरुओं को याद करने, उन्हें नमन करने का दिन है। तो आज इस अवसर पर मैं अपने अशरीरी गुरु श्री हनुमान को प्रणाम करता हूँ। मैंने बचपन में जिनकी गोद देखी, बाबा नीम करौली को मैं प्रणाम करता हूँ। हालांकि बाबा नीम करौली ने मुझे कभी शिष्य नहीं बनाया, मेरा तो बचपन ही उनकी गोद में गुजरा। थोड़ा बहुत वो तो इधर उधर जाते आते रहते थे कभी कभी। तो मैं दिव्य साधनाओं को देने वाले श्री रामलोचन स्वरूप ब्रह्मचारी को भी प्रणाम करता हूँ। मैं अपने उन अध्यापकों को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने प्रारंभिक से लेकर विश्वविद्यालय के दिनों तक मुझे शिक्षा दी। मैं अपने सभी लोगों को जो मेरे इर्द गिर्द हैं, जिनसे मैं दिन रात कुछ सीखता हूँ, आवश्यक नहीं मुझसे बड़े, मैं अपने पुत्र से भी सीखता हूँ, मैं अपने पौत्र से भी सीखता हूँ, अपनी बेटियों से भी सीखता हूँ, अपनी बहू से भी सीखता हूँ और आपसे भी सीखता हूँ। मैं सबसे कुछ न कुछ सीखता हूँ और हर उस व्यक्ति जिससे मैं कुछ न कुछ सीखता हूँ उसे मेरे प्रणाम निवेदन है। क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन प्रत्येक वो प्राणी जो आपको कुछ देता है, जो आपका किसी न किसी रूप में गुरु है, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन का दिन है। धन्यवाद कहना चाहिए, कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए और हृदय से कृतज्ञता को महसूस करना चाहिए। और कृतज्ञता यानी थैंकफुलनेस वो एलिमेंट है जो मनुष्य को आध्यात्मिक प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करने में मदद करता है। जिस क्षण हम प्रभु के प्रति या गुरु के प्रति या उस व्यक्ति के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति थैंकफुल हो जाते हैं, ठीक उसी क्षण से हमें प्रकृति सब कुछ देने लगती है। किसी ने एक किस्सा सुनाया था कि एक दिन नारद जी जा रहे थे वो भगवान के पास, तो एक आदमी मिला जिसके पास सब कुछ था। तो उसने नारद जी से कहा, भाई भगवान से कुछ संदेश देना हो। तो उसने कहा, प्रभु से कहिएगा कि उनका दिया मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे पास बहुत कुछ है, अब मेरी कुछ पाने की इच्छा नहीं है, बड़ी कृपा है उनकी मेरे ऊपर, उनको मेरा बहुत धन्यवाद कह दीजिएगा। एक दूसरा आदमी भी मिला, तो नारद जी ने उससे भी पूछा, भाई कुछ कह दे भगवान से। तो उसने कहा, भगवान से कह देना कि अरे भाई मेरे पास एक ही कपड़ा है, सिर्फ एक कपड़ा है मेरे पास, उससे कहो कुछ भेजें। तो नारद जी गए और प्रभु से मिले। तो नारद जी ने कहा कि भाई वो ऐसे दो आदमी मिले थे। तो उन्होंने कहा, हाँ वो पहले वाले से कह देना कि मैं उसे जब कुछ देता हूँ तो मुझे बहुत थैंक यू कहता है, बहुत धन्यवाद कहता है। उससे कहना वो थैंक यू कहना बंद कर दे तो मैं उसे देना बंद कर दूंगा। उनका और वो आदमी जो एक ही कपड़ा जिसके पास है। तो भगवान ने कहा, अरे भैया उससे कहो जाके कि एक कपड़ा है तो उसके लिए तो थैंक यू कहे वो। कुड यू गेट माई पॉइंट? नारद जी लौटे और दोनों से उन्होंने यही बात कही। तो जो पहले वाला था उसने कहा, देखिए थैंक यू कहना तो मैं बंद नहीं करूंगा, ईश्वर ने मुझे जो कुछ भी दिया है उसके लिए मैं प्रभु का कृतज्ञ हूं। और जब दूसरे वाले से तक कहा तो उसने कहा, भाई काहे बात का थैंक यू, एक ही कपड़ा तो है, दूसरों को देखो कपड़ों से लदे हुए, एक कपड़ा दिया उसके लिए भी थैंक यू कहेंगे। तो जीवन के प्रति ये जो दृष्टि है, ये बदलते ही मनुष्य बदल जाता है। गुरु मनुष्य को की सृष्टि नहीं बदलता, फिजिकल कंपोजिशन नहीं बदलता, उसकी दृष्टि बदलता है और दृष्टि बदलते ही मनुष्य का फिजिकल कंपोजिशन ऑटोमेटिकली बदल जाता है, उच्च उच्च और उच्चतर हो जाता है। गुरुओं के बारे में स्वयं भगवान शिव कहते हैं, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरौ निष्ठा परम तपः। गुरुर्देवो
गुरुर्धर्मो गुरौ निष्ठा परम तपा गुरो परतरम नास्ते त्रिवारम कथयामि। तो गुरु के बारे में, गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम धर्म है, गुरु से अधिक और कुछ नहीं। आपको ज्ञात होगा कि भगवान शिव भी किसी न किसी के ध्यान में लगे रहते हैं, यानी उनसे भी बड़ा कोई है जो उन्हें मार्गदर्शन देता है और जिनकी शरण में वे अपना मस्तक झुकाते हैं। यानी गुरु की आवश्यकता सिर्फ मनुष्यों को नहीं बल्कि भगवान को भी है। ये बात सांदीपनी गुरु और श्री कृष्ण के बीच में और गुरु वशिष्ठ और श्री राम के बीच में लागू होती है। गुरु सांदीपनी भगवान कृष्ण और बलराम दोनों के गुरु थे। उनके गुरुकुल में कई महान राजाओं के पुत्र पढ़ते थे, लेकिन गुरु सांदीपनी ने कृष्ण जी को पूरी 64 कलाओं की शिक्षा दी। भगवान विष्णु के अवतार होने के बाद भी कृष्ण जी ने गुरु सांदीपनी से शिक्षा ग्रहण की। गुरु शिष्य के इस अनोखे रिश्ते से यह साबित होता है कि कोई भी चाहे कितना ही ज्ञानी हो, फिर भी उसे एक गुरु की आवश्यकता तो होती ही है। अपदीपो भव, अपने दिए स्वयं बनो, ये एक कहावत है। एक सेक्टर, एक सेगमेंट ये भी स्वीकार करता है। तो अपने ही अपदीपो भव, तो अपने ही गुरु स्वयं बनो। यहां भी गुरु तत्व है। वो जो गुरु तत्व है वो लुप्त नहीं हुआ है। इसे ये कहकर कि अपदीपो भव, अपने दिए स्वयं बनो, ये कहकर भी आप स्वयं को ही अपना गुरु बनाते। यहां एक बात ये भी सामने आती है कि जब श्री कृष्ण जी की शिक्षा पूरी हो गई तो गुरु सांदीपनी ने उनसे गुरु दीक्षा के रूप में यमलोक से अपने पुत्र को वापस लाने को कहा और कृष्ण जी ने भी उनके पुत्र को वापस धरती पर लाकर अपनी गुरु दीक्षा दी। यानी गुरुत्व प्राणियों का आधार है। कहते हैं हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। अर्थात भगवान के रूठने पर तो गुरु की शरण मिल जाती है, परंतु गुरु के रूठने पर कहीं भी शरण नहीं मिल पाती। एक गुरु आत्मज्ञानी, आत्मनियंत्रित, संयमी और अंतर्दृष्टि से युक्त होता है, जो अपने शिष्य की कमजोरी, ताकत और उसकी बुद्धि को भली भांति पहचान कर ही उसे शिक्षा प्रदान करता है, ताकि अपने ज्ञान के क्षेत्र में उसे कोई पराजित न कर सके। तो इससे हमें एक किस्सा याद आता है। अनंत श्री विभूषित श्री रामलोचन स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज उन दिनों नासिक में थे। एक दिन हमने कहा, गुरु, हमारे मुंह से सहज भाव से निकला कि गुरु जो करे वही करना चाहिए। और गुरु महाराज से तख्त पे बैठे थे, बड़े रूपवान थे, बहुत सुंदर, और बड़ी सुंदर दाढ़ी, बाल और बड़ी बड़ी जटाएं उनकी। तो वो बैठे हुए थे तख्त पे और ऐसे मुड़ के उन्होंने हमको देखा और उसके बाद हमसे बोले कि गुरु जो करे वो नहीं, गुरु जो कहे वो करना चाहिए। गुरु जो कहे वो करना चाहिए, आवश्यक नहीं कि गुरु जो करे वो करिए। उस समय तो ये बात नहीं समझ में आई थी हमारे, लेकिन अब हम इसे अच्छी तरह समझते हैं। कहते हैं गुरु पूर्णिमा से लेकर अगले 4 महीने अध्ययन के लिए बड़े उपयुक्त माने जाते हैं। साधु संत भी इस दौरान एक जगह पर रहकर ध्यान लगाते हैं। लिहाजा आज के दिन अपने गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, हो सके तो उन्हें कुछ भेंट करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके ऊपर गुरु की कृपा, महत कृपा हमेशा बनी रहेगी। देखिए, अभी कुछ दिन पहले हमने आपसे बताया था कि सूर्य देव जब आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करें तो घर की पूर्व दिशा में बांस का पेड़ लगाना चाहिए। बांस से बहुत से लोग ठीक से अवगत नहीं। बांस का अचार हार्ट के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है, यानी बांस के अचार में जो प्रोबायोटिक डेवलप होता है वो कार्डियक से उससे बड़ा अच्छा है, ऐसा माना जाता है। तो हमने आपको ये बताया था कि आप संगीत का ध्यान रखें, आर्द्रा नक्षत्र में संगीत को प्रारंभ कर लें, और राग दरबारी कानड़ा हमने आपको सजेस्ट किया था। ये राग इंसोम्निया से लड़ने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि आपकी जो पीनियल ग्लैंड है, जो आपकी आज्ञा चक्र है, देखो, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान। तो जब धारणा होने के बाद ध्यान लगाते हो तो आज्ञा चक्र का लेना देना। कबीर ने लिखा है कि आज्ञा चक्र की चाबी गुरु के पास। ये जो आज्ञा चक्र है, इस पर इसको
एक्टिवेट करने के लिए आपको राग दरबारी की आवश्यकता पड़ती। ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है, इसमें सूर्य को देखते हुए आर्द्रा नक्षत्र में दरबारी काढ़ा शुरू करना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाए, चला गया, तो अभी पुनर्वसु में कर लिए। पुनर्वसु में अभ्यास करके सूर्य जब पुष्य नक्षत्र में जाएगा 20 तारीख की सुबह 5:23 के आसपास, वहाँ से लेके 3 तारीख तक सूर्य जब पुष्य नक्षत्र में रह गोचर करेगा, उस समय इस राग को सुनने से पूरे वर्ष आप आनंद की स्थिति में रहेंगे, बढ़िया नींद आएगी आपको। हर आदमी हर वक्त या तो पास्ट सोचता रहता है या फ्यूचर सोचता रहता है। प्रेजेंट में लोग कम होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि आप उनसे बात करिए और लगता है कहीं चले गए, मतलब सेल्फ हिप्नोसिस में चले जाते हैं। हर आदमी दिन में लगभग 18 बार सेल्फ हिप्नोसिस में जाता है। इस दौरान इस राग को सुनने से आप मिनिमम सेल्फ हिप्नोसिस में जाएंगे, मैक्सिमम आप प्रेजेंट में रहेंगे। और यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि वर्षा की गुरु पूर्णिमा के बाद 4 महीने पढ़ाई के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यही 4 महीनों को देखते हुए क्यों इंपॉर्टेंट हैं? क्योंकि सूर्य की ऐसी गति है। तो हम जो बार बार आपको कहते हैं कि सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा, सूर्य पृथ्वी चंद्रमा, इनकी गति, और भी प्लैनेट्स की बात करते हैं, लेकिन इनका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव। और अब बात करेंगे आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज रात 9:38 तक इंद्र योग रहेगा। इंद्र योग के दौरान राज्य पक्ष के कार्यों में अथवा सरकारी कामों में सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 5:56 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पूर्वाषाढ़ा 20वां नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। इस नक्षत्र में जल की उपासना भी बताई गई है और जल के देवता वरुण देव हैं। इसका प्रतीक चिन्ह हाथ के पंखे को माना जाता है। इसे राजस्थान में हाथ के पंखे को सूपड़ा भी कहते हैं, सूपड़े के नाम से भी जानते हैं, जबकि इसकी राशि धनु है। वनस्पतियों में इसका संबंध जलवेतस के पेड़ से बताया गया है। जलवेतस को केन, छड़ी, बेत के नाम से भी जाना जाता है। इसे फर्नीचर आदि बनाने के काम में लिया जाता है। लिहाजा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में जन्मे जातकों को जलवेतस के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले इंद्र योग और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। और अब बात आज के तीर्थ की, यानी आज हम आपको लेकर चल रहे हैं गुजरात। यहाँ अहमदाबाद में स्थापित है 500 वर्ष पुराना हनुमान मंदिर। इस मंदिर को भीड़भंजन हनुमान मंदिर कहा जाता है। ये मंदिर अहमदाबाद के मिर्ज़ापुर इलाके में स्थित है। हाल ही में इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है। मंदिर को लेकर भक्तों में गहरी आस्था देखी जाती है। माना जाता है कि यहाँ माथा टेकने से हनुमान जी सभी कष्टों का निवारण करते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अति प्राचीन श्री भीड़भंजन हनुमान मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 10 जुलाई आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा तिथि में अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। यह नरक की प्राप्ति के समान है। पूर्णिमा तिथि आज देर रात 2:07 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, जो कि कल देर रात 2:09 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व और दक्षिण। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज सरस्वती जी को सफ़ेद फूल चढ़ाइए। सारे दिन आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।